सहित विभिन्न अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर एक बार फिर किरोड़ीलाल मीणा का आज तीसरा दिन शहीद स्मारक पर लगातार धरना जारी है। तीसरे दिन में भी राज्यसभा के सांसद किरोड़ीलाल मीणा धरना स्थल पर मौजूद है। मेरे साथ किरोड़ीलाल जी मीणा जो राज्यसभा से सांसद हैं मौजूद हैं। आज तीसरा दिन रीट अभ्यर्थियों की मांग को लेकर आप धरना स्थल पर मौजूद हैं। क्या सरकार की प्रतिक्रिया है? आपकी जो मांगे हैं सीबीआई से जाँच होनी चाहिए, सरकार उसको तैयार है नहीं है? सरकार तो अभी तक गहरी नींद सो रही है। तो अभी तो कुंभकर्ण की तरह वो पता नहीं कब जागेगी, लेकिन हम जगाने का तरीका भी जानते हैं। जब भी आपने आंदोलन किया है हमेशा यही कहते हैं हम सरकार को जगाने का तरीका जानते हैं और सरकार जागती भी है। क्या लगता है सरकार कब जागेगी, कोई एक अंदाजा है? अब कोई न कोई ऐसी विधि अपनानी पड़ेगी जो सरकार एक झटके में जाग जाए, और वो विधि मेरे दिमाग में है, जगा देंगे। किरोड़ीलाल जी, रीट अभ्यर्थियों की मांगों के अलावा और आपकी क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि शहीद स्मारक पर आपका तीसरे दिन का धरना है आज? देखो, एक तो जेईएन का पेपर लीक हुआ जिसके ढेर सारे प्रमाण हैं। सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, उसके ढेर सारे प्रमाण हैं। तो और रीट का तो हुआ ही है। अब ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो आपने 6 अफसरों को क्यों सस्पेंड किया, 20 लोगों को क्यों जेल में डाल रखा है? पेपर तो लीक हुआ ही है, इसलिए परीक्षा तो दोबारा करानी चाहिए। और एसओजी से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि बड़े हाथ है इसमें, तो एसओजी उन पर हाथ नहीं डालेगी। तो सीबीआई की मांग है और एक कड़ा कानून लाया जाए, सख्त कानून, ताकि ऐसे उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये हमारी मांग है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आज एक बयान आया है मीडिया के सामने। उन्होंने बयान दिया है कि भाजपा की ओर भाजपा को दर्द हो रहा है कि हमने पहली बार इतनी बड़ी एग्जाम करा दी है, इतने परीक्षार्थी एक साथ एग्जाम दे चुके हैं, इतने लोगों को जिन्होंने नकल गिरोह में शामिल हुए थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है, इस वजह से उनको दर्द है। आप पर सीधा सीधा आरोप लगाया है। नहीं, मेरे को तो भाजपा का ही नहीं मार रहा। आज उन्होंने एक बयान और दिया है। तो जब बेरोजगार और छात्रों के साथ परेशानी आएगी तो दर्द तो भाजपा को होगा ही। हम जनता के दर्द के साथ खड़े हुए हैं, तो दर्द का इलाज तो हमें करना ही पड़ेगा। सरकार को सामने पक्ष रखना पड़ेगा। तो बात सही कही है उन्होंने, दर्द है छात्रों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति। कल तमाम संगठनों को जो बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे थे, उन संगठनों के नेताओं के लिए भी आपने कुछ स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि हम भी 5 तारीख को आ रहे हैं, क्या आप उन्हें भी आने देंगे साथ? अरे मैं क्यों रोकूंगा, मेरे को तो इन्होंने बुलाया है, मैं नहीं आया। मेरे को तो इन छात्र नेताओं ने, बेरोजगारों ने बुलाया है। ये जब कहेंगे तब चला जाऊंगा, और वो आएंगे तो उनका स्वागत है। अच्छा, हमारी ताकत बढ़ेगी, 1-11 की ताकत बढ़ेगी। लेकिन अब आंदोलन कब तक चलेगा? ये तो ये छात्र नेता ही तय करेंगे। जब तक ये कहेंगे तब तक मैं इनके साथ हूँ। तो ये मेरे साथ रहे किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने कहा कि छात्र तय करेंगे, जब तक ये आंदोलन चलाना चाहेंगे तब तक आंदोलन चलेगा। कई छात्र नेता मेरे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में छात्र एकत्रित हैं और सभी की यही मांग है कि तमाम भर्तियों में जो धांधली हुई है उस पर सरकार सीबीआई से जांच कराए, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि एसओजी की जांच से अब काम नहीं चलने वाला है। और भी कई छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। क्या आपकी मांगे हैं? मांगे स्पष्ट तौर से है कि जो पेपर में घोटाला हुआ है, जिस प्रकार से फर्जी डमी कैंडिडेट बैठे, वो तो आप लोगों ने पकड़ लिया। लेकिन जो पेपर आउट हुए हैं 8:30 बजे एक पुलिस के पास, वो भी 16 पेपर आ गया। हमारे लोगों के इंटरनेट बंद कर दिए गए, लेकिन आप लोगों के इंटरनेट चल रहे थे। और इसके अलावा एक कंटेनर पलटा गया था, जिसका कंटेनर का ड्राइवर मर गया, उस कंटेनर की जांच नहीं हुई। 2.5 घंटे तक वो उस कंटेनर से पेपर अदला बदली होती है। लेकिन उसके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष है, जो जिसकी सबसे बड़ी ड्यूटी ये थी कि इस एग्जाम को पारदर्शिता से करवाई, और ढिंडोरा पीट रहे, हमने पारदर्शिता से करवा दिया, गिनीज बुक में हम रिकॉर्ड दर्ज करवाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। उन्होंने कोई जांच नहीं करवाई, वो ड्राइवर कैसा मरा है और वहाँ से कितने पेपर कब आउट हुए, किस प्रकार से। और वीडियो के बारे में ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कलेक्टर मोबाइल नहीं लेके जा सकता सेंटर में। यहाँ के वीडियो आ रहे हैं, अभ्यर्थी के पास मोबाइल से वीडियो आ रहे हैं, तो कहाँ पे पारदर्शिता बची है? या तो फिर इन चीज़ों को रद्द करे और युवा की बातों को संज्ञान में ले, और मुख्यमंत्री जी भी अपने उस 2.5 साल से जहाँ पे बैठे हैं उनसे बाहर निकले और युवाओं का दर्द देखे। अगर आप सच में गांधीवादी को आप जानते हो, मानते हो, आज गांधी जयंती है और युवाओं को तोहफा दीजिए। वरना राजस्थान के गांधी हमारे साथ बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, वो लोगों की आवाज़ जानते हैं और समझते हैं। यहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई खेल नहीं है, युवाओं की आवाज़ है और ये कभी नहीं दबेगी। ये 26 लाख युवाओं का मामला है और 26 लाख परिवारों का मामला है।
26 लाख परिवारों का मामला है और भी कई छात्र मेरे साथ मौजूद हैं, छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्यों बैठी हैं, क्या आपकी मांगे हैं? हम सरकार की अव्यवस्था से पहली बात बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं एसआई की छात्रा हूँ और यहाँ मेरे ऊपर से सभी भाई बहन एसआई, जेईएन और रीट के और अन्य के सभी छात्र और छात्राएं। मेरी सरकार से सिर्फ इतनी गुजारिश है, वो हमारे पेपर दोबारा कराए और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ करवाए, क्योंकि हम सबके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। तो मेरी सिर्फ सीएम साहब से और डोटासरा जी से इतनी ही गुजारिश है कि आज जैसे गांधी जी ने सबको जो हमारे आदर्श है, उन्हीं की तरह वो भी हमारे आदर्श बनकर ये सिद्ध करें कि अभी भी हमारे पास में न्याय है, अभी भी हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। एसआई भर्ती रद्द करो, जेईएन भर्ती रद्द करो के ऐसे नारे मेरे पीछे लग रहे हैं। आप लगातार देख सकते हैं, वीडियोज में आपको लगातार दिखा सकते हैं, क्योंकि ये छात्र शक्ति है और जहाँ भी छात्र शक्ति मौजूद होती है वह आंदोलन हमेशा सक्सेस दिखाई देता है। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, लगातार तमाम वीडियोज में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। तीसरे दिन भी ये आंदोलन लगातार जारी है। आगे किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कह दिया है कि आंदोलन हम नहीं, छात्र चला रहे हैं और छात्रों का ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये नहीं रोक सकता। नारेबाजी यहाँ हो रही है, कांग्रेस सरकार और डोटासरा के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नारेबाजियों में यही सभी की मांग है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल बैठे हैं और छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी जब तक यहीं बैठे रहेंगे। कहाँ से आए? जी सर, मैं एसआई भर्ती परीक्षा का स्टूडेंट हूँ। जिस तरह पहले आरपीएससी के द्वारा 4 तारीख को एसआई की डेट रखी जाती है, उसके बाद इनकी क्या मनसा थी सरकार की कि 7-8 दिन आगे बढ़ाकर 13, 14, 15 और तारीख को इसकी डेट रखी जाती है। सरासर पेपरों में धांधलेबाजी होती है। जयपुर से वीडियो वायरल होता है, अलवर से वीडियो वायरल होता है, अजमेर से जयदेव नामक विद्यार्थी की ओएमआर सीट वायरल होती है। ये बिल्कुल सरासर विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। एसओजी अपनी जांच रिपोर्ट में दोनों वीडियो को एक ही बता देती है। हमें एसओजी की जांच रिपोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच चाहिए, भर्ती परीक्षा रद्द चाहिए, पेपर एक दिन में चाहिए, और जो भी ये दलाल है ये सारे सलाखों के पीछे चाहिए। दलाल सलाखों के पीछे चाहिए, एक बड़ी बात है। तो बत्ती लाल को जो फोटो है सबके साथ वायरल हो रहे हैं, आप लगातार देख सकते हैं। जो यहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद है किरोड़ी लाल मीणा, उनके साथ भी उसका फोटो है, ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किया जा रहा है। एसआई भर्ती सहित तमाम भर्तियों को रद्द करने की मांग यहाँ की जा रही है। तमाम सैकड़ों यहाँ छात्र मौजूद है, सबकी एक ही मांग है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, एसओजी की जांच पर इनको। मैं जेईएन भर्ती से हूँ। क्यों आए हैं? जो हमारा जो पेपर है सेकंड टाइम 12 सितंबर को जो हमारा दोबारा सेकंड टाइम एग्जाम हुआ है, और इसका पेपर झुंझुनू में झोटवाड़ा में अजमेर रोड पे पढ़ाया गया था। और हमारे पेपर का मुख्य सरगना उत्तम लाल मीणा फरार है। सैकड़ों लोगों के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए और कई डमी कैंडिडेट भी अरेस्ट हुए। फिर भी सरकार को पता है, प्रशासन को पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जो चेयरमैन साहब आनंद फानन में आंसर की जारी कर दी और रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। ऐसे ही हमारे सिविल डिप्लोमा का भी पेपर आउट हुआ था, उन्होंने भी छात्रों ने मांग की थी पेपर रद्द करने की, लेकिन उसकी कट ऑफ वगैरह उठा के देखेंगे तो विश्वास नहीं होगा कि टेक्निकल जो फील्ड है उसकी कट ऑफ 120 में से 100-105 जा सकती है क्या। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है, चाहे जेईएन हो, चाहे एसआई हो, चाहे रीट हो, जिसका मतलब पेपर रीट का तो सबके सामने मामला आ चुका है। टैंकर ही वो कंटेनर ही पलट दिया गया पेपर बेचने के लिए। तो मतलब सरकार से मेरी ये मांग है कि सरकार यहाँ जो इन 3 दिन से हम धरना दे रहे तो हमारी मांगों को सुने, और अगर अपने आप को गांधीवादी मानती है तो इनकी मांगों को पूरा करे। और ये मतलब उन्होंने तो इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए इत्तेश्री कर लिए और राजनीतिकरण कर रहे हैं, जबकि बेरोजगार किसी का नहीं है, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का है। ये कहते हैं कि मोदी सरकार देश बेच रही है, सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने पेपर बेचने का काम किया है। पेपर अगर नहीं बिकता और जो भ्रष्ट लोग अगर उसमें नहीं आते तो देश बेचने की नौबत नहीं आती। तो मैं कतई मोदी सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसका जो दोषी है वो कांग्रेस सरकार है। केंद्र में से कांग्रेस गवर्नमेंट इसलिए गई थी सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण, जो 2 बार से सत्ता से हाथ धो बैठी है, 20 और 40 सीट लेके बैठी है। ऐसे राजस्थान में ऐसे ही 10 अगली बार लिख के ले लो। आज मैं कह रहा हूँ यहाँ शहीद स्मारक पे कि 10 सीट से अगर ज़्यादा ले आए ना कांग्रेस गवर्नमेंट, यहाँ राजस्थान में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट जाएगी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण जाएगी। सर कहाँ से हैं? नमस्कार, मेरा नाम विष्णु तिवारी है और मैं सीकर से आया हूँ। पूर्व छात्र संघ महासचिव हूँ और अभ्यर्थी भी हूँ एसआई परीक्षा का। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में
एक परिपाटी चल पड़ी है, लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, लगातार युवाओं के विश्वास पे कुठाराघात किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी की एक कोचिंग संस्थान है, जब से वो शिक्षा मंत्री बनते हैं उसके तुरंत बाद उनका सुपुत्र जो है वो एक कलाम कोचिंग के नाम से कोचिंग संस्थान खोल लेता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में जिस गति से वो कोचिंग संस्थान आगे बढ़ता है उससे देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि कितना भ्रष्टाचार उस कोचिंग के माध्यम से पूरे राजस्थान में व्याप्त है। रीट की परीक्षा अभी जो आयोजित हुई उसमें 25 से लेकर के 30 प्रश्न ऐसे थे जो उस कलाम कोचिंग सेंटर की जो वहाँ उनसे पहले जो परीक्षाएं आयोजित करवाई गई उनसे हुबहू मिलते हुए पेपर थे। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि किसी एक कोचिंग संस्थान के अंदर पढ़ाए गए 25 प्रश्न हुबहू मिल जाएं? ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह और सवालिया निशान पैदा करता है। मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि ये ऐसा ही भर्ती में जो गड़बड़ घोटाला हुआ, रीट की परीक्षा में ये चंपलें पकड़ी गई है महाराज, उससे पहले एसआई में तो उन चंपलों से नकल कर ली गई थी। और सबसे ज़्यादा जो घटना के अंदर उजागर हुए हैं तथ्य वो एसआई के अंदर हुए हैं और उसके बाद लगातार रीट और जेईएन भर्ती में भी हुए हैं। एक परिपाटी यहाँ चल पड़ी है कि एसआई बिका, आरएस बिका, बिक गई हर एक सीट, नाथी तेरे बाड़े में फर्जी हो गई रीट, कि नाथी तेरे बाड़े में, अरे डोटासरा तेरे बाड़े में फर्जी हो गई रीट। मैं चेतावनी देना चाहता हूं गहलोत सरकार को और कह देना चाहता हूं ये युवा साथियों का सब्र का इम्तहान ना ले। इन युवा साथियों का बांध अगर टूट जाएगा तो आपकी फेविकोल से जोड़ी हुई ये गठजोड़ की सरकार भी टूट जाएगी, निश्चित है। आगामी भविष्य में आज छात्र जो है इस कदर मजबूर हो चुका है, इस कदर परेशान हो चुका है कि आत्महत्या करने को मजबूर है। मैं गहलोत सरकार को चेतावनी देता हूं, जल्दी से जल्दी हमारी पीड़ा को सुन ले। एसआई भर्ती परीक्षा, जेएन भर्ती परीक्षा और रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करवा करके युवाओं का विश्वास जीतने का काम करे, नहीं तो ये युवा आप लोगों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके आप लोगों को वोट मांगने जैसा नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। जब कोई एग्जाम आती है, परीक्षा की तिथि आती है तो छात्रों को उसका मौका मिलता है, बेरोजगारों को उसका मौका मिलता है। उस दौरान सरकारें कोई भी हो, जब वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी से भर्ती होकर छात्र नौकरी को जाता है, वह किसी भी सरकार की पैरवी नहीं, सिर्फ और सिर्फ निष्पक्षता से अपनी नौकरी करता है। लेकिन यहाँ रीट सहित अन्य परीक्षाओं को तमाम आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे साथ एक मौजूद रहे जिन्होंने कलाम क्लासेज जो सीकर में मौजूद है, गोविंद सिंह डोटासरा के पुत्र की क्लासेज बताई जा रही है, उस पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि उसमें हूबहू 80% प्रश्न मिले हैं। अगर ऐसा है तो सरकारों को तमाम एकजुटता के साथ सीबीआई से जांच करानी चाहिए। इनकी जो मांगे हैं कहां तक जायज़ है, कहां तक नहीं जायज़ है, किरोड़ीलाल मीणा इसी बात को लेकर हमारे साथ मौजूद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन, जयपुर।